इजराइल की सेना सुसाइड कर रही है। जी हां, आपने सही सुना। रोज एवरेज 4 से 5 इजरायली सैनिक मौत को गले लगा रहे हैं। क्या है इसकी वजह? और इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सिपाही मारा गया है। जी हां, ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये आईडीएफ 228वीं ब्रिगेड के 9308वीं बटालियन का डिप्टी कमांडर मेजर अबिराम हारिब है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के स्ट्राइक में मारा गया है। पिछले दिनों गजा में आईडीएफ कमांडर एहसान दस्का भी मारा गया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, बिल्कुल अन्याय का अंत होता है, अत्याचार का अंत होता है। और जब आप किसी मजलूम पर जुल्म करते हैं तो नेचर, प्रकृति आपसे बदला लेती है। यही हो रहा है इजरायली सैनिकों के साथ। एक साल के अंदर जिस गरीब फिलिस्तीनियों को, गजा वाले को इजरायली सैनिक बम बरसा रहे थे, जिस बेंजामिन नेतन्याहू के पागलपन ने दुनिया के मानवता को खतरे में डाल दिया है और जिसे रूस और पूरा मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के 100 देश दूसरा हिटलर कह रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके सैनिक खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इलाकों को बर्बाद किया गया है, नर्क बनाया गया है, कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है, ये सब देखकर खुद इजरायली सैनिक इतने ज़्यादा गमगीन हैं, वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, वो इतने ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं, वो इतने ज़्यादा अमानवीयता देखकर खुद को दोष दे रहे हैं और वो खुद को मौत के आगोश में धकेल रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इजरायली सैनिक तेजी से सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब आप सोचिए, इस दौर में जिस तरह से हिटलर हुआ था, जिसने अपने लोगों को कहा, जर्मनी के लोगों को कहा कि तुम विश्व विजेता हो, तुम अजय हो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, जबकि रूसी सैनिक जर्मनी में घुस गया और बाद में हिटलर को क्या हुआ आप सब जानते हैं। हिटलर मुसोलिनी का अंजाम पूरी दुनिया जानती है। आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि ज़्यादा हिटलर मत बनो। भारत में तो एक नारा है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की डैंस डैंस डैंस। अब सोचिए, हम ये सब शब्द इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब का जो गाइडलाइंस है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, वहाँ कुछ शब्दों पर भी आपत्ति होती है। तो खैर, आपको ले चलते हैं दुनिया में एक ऐसे युद्ध की तरफ जिसमें मानवता तार तार हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है, मासूम बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध का नियम कहता है कि आपको सिविलियन पर हमला नहीं करना है, आपको स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करना है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपनी खीज मिटाने के लिए, अपनी हार को नकारने के लिए वो ये सब कर रहा है। सोचिए, कहाँ बेंजामिन नेतन्याहू को गुमान था कि वो देखते ही देखते निस्ताबूद कर देगा इजराइल फिलिस्तीन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमास जमकर आज भी 1 साल 15 दिन के बाद भी कड़ी टक्कर दे रहा है। और यही नहीं, इजराइल इस युद्ध में 7 जगहों से घिर गया है। अब उसके खिलाफ ईरान भी लड़ रहा है, हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है, अब उसके खिलाफ सीरिया और इराक भी लड़ रहा है। और इसीलिए लगातार इजराइल के बड़े सैन्य कमांडर जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और सोचिए, ये खबरें भी नहीं आने दी जा रही है। एक अमेरिकन पत्रकार लगातार रिपोर्ट कर रहा था कि हिजबुल्लाह के मिसाइल कैसे इजराइल पर फट रहे हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उस अमेरिका के पत्रकार को जिसके रसद, जिसके हथियार के दम पर इजराइल लड़ रहा है। तो सोचिए, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही मुल्क के 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी है और साथ ही उसने पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। आप मिडिल ईस्ट में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, इस युद्ध से आप प्रभावित न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये युद्ध मिडिल ईस्ट के मुहाने पर हो रहा है, यूरोप और मिडिल ईस्ट के मुहाने पर हो रहा है। तेल का दाम बढ़ रहा है, ये युद्ध साउथ एशिया को भी प्रभावित कर रहा है। रूस इसमें हथियारों का बड़ा सप्लायर है। तो ये साफ है कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और अगर आप भारत में भक्त नहीं हैं तो इजराइल अगर आपका पौ नहीं है तो आप भी इसकी चपेट में हैं।
क्योंकि भारत का पूरा कारोबार मिडिल ईस्ट से है। इस युद्ध की वजह से मुस्लिम देशों की सहानुभूति इजराइल और फिलिस्तीन के साथ है और चीन और रूस उनकी मदद कर रहा है। और इस तरह से कम चीन तो आपके बाज़ार पर कब्जा कर ही रहा है, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा बाज़ार मिडिल ईस्ट रहा है। हमारे सामानों की वहाँ खपत होती है, हमारे लोग वहाँ नौकरी करते हैं, तो भारत के लिए सबसे फर्टाइल लैंड है मिडिल ईस्ट। लेकिन भक्तों का क्या कहें, जो धर्म के नाम पर और आजकल नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं। कई बार वो हिंदू मुस्लिम करके इस्लामिक देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपनी भद पिटवा चुके हैं। लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी भक्तों से अलग है और भारत सरकार की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, वो इस मामले में शानदार है कि उसका मिडिल ईस्ट के साथ शानदार संबंध है। चीन इसी पर नज़र गड़ाए हुए और वो इस युद्ध में जानबूझकर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की मदद कर रहा है ताकि इन मार्केट पर कब्जा जमा सके। लेकिन भक्तों को समझ में आए तब ना, आजकल उनका इजराइल नया पौपौ है। लेकिन सोचिए, इजराइल खुद घुटने पर है, 7 देशों से लड़ना उसके लिए असंभव हो रहा है। और ख़ासकर ईरान जब से इस युद्ध में कूदा है तब से इजराइल के पास न पीछे लौटने का मौका है। हाँ, बस ये है कि वो नए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और मासूमों को, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इजराइल सेटलर जो अपने को आम नागरिक कहते हैं, वेस्ट बैंक अल खलील में फिलिस्तीन बच्चों पर वो लगातार जुल्म ढा रहे हैं, ये भी खबर है। लेकिन हिजबुल्ला, इस युद्ध में सबसे खास बात है जो आपको समझना पड़ेगा कि अभी भी जिसको भारत के जातिवादी मनुवादी मीडिया और पौपौ भक्त, जिनको गुंडा और क्रिमिनल और आतंकवादी कह रहे हैं, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, ये सारे के सारे लड़ाके जो हैं अभी भी इजराइल के डिफेंस को निशाना बना रहे हैं, आर्मी सेक्टर को निशाना बना रहे हैं, आईडीएफ को निशाना बना रहे हैं। जबकि इजराइल के जो इजरायली सेना जो है वो आम लोगों को मार रही है। इराकी रेसिस्टेंस द्वारा छोड़े गए 6 रॉकेट ने पूर्वी सीरिया डेर एजोर में कोनोको अमेरिकन गैस क्षेत्र और रडार बेस को निशाना बनाया। 4 रॉकेट अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसके बाद बेस से अमेरिकन गोलीबारी ने आसपास के 7 गांवों को निशाना बनाया है। तो इसी दौरान इराक भी इस युद्ध में कूद गया है और ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए किस तरह से इराकी रेसिस्टेंस ने इजरायली कब्जे वाले सीरियन गोल्डन हाइट्स पर 2 और मध्य इजराइल में एक ड्रोन मारा है। तो इस युद्ध में अब लगभग इराक जो है वो शामिल हो गया है। सबसे बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटों में हिजबुल्ला ने 39 रिकॉर्ड ऑपरेशन की घोषणा की। एक दिन में 6 टैंकों को नष्ट करने का रिकॉर्ड बनाया। 2 मिसगांव एम और 4 दक्षिणी लेबनान में, 16 रॉकेट बैराज आईडीएफ सैन्य सभाओं पर, 6 बस्तियों पर, 5 बैराज उत्तर इजराइल के राजनीतिक सैन्य हिस्सों पर। और सोचिए किस तरह से जो बड़े बड़े टावर लगे हैं इजराइल के, अब उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि इनका आयरन डोम रडार फेल हो जाए। तो सोचिए किस तरह से हिजबुल्ला ने विमान भेदी तोपों, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का आरामदार किया है, जो बेरूत के आसमान में इजरायली लड़ाकू जेट और ड्रोन को निशाना बना रहे हैं। अब इस लड़ाई में तकनीक का खेल खासकर हिजबुल्ला को समझ में आ गया है, लेबनान और ईरान को समझ में आ गया है, हमास को समझ में आ गया है। और जो आयरन डोम रडार सैटेलाइट की वजह से काम करता था और मिसाइलों को असफल करता था, अब हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं और हमास के जो लड़ाके हैं वो सीधे सीधे जो रॉकेट दाग रहे हैं वो पहले तो उन टेक्निकल टावर को बर्बाद करे जहां से ये सारे कमांड होते थे। तो पूरा वायरलेस सिस्टम फेल किया जा रहा है और ये सबसे बड़ी खबर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये युद्ध कितना विभीषक है। और इस युद्ध में जिनको गुमान था कि इस युद्ध में इजराइल जो है वो अजय है, इस युद्ध में इजराइल जो है वो विजेता है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। और सोचिए ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इजराइल की वैसे वैसे मुश्किल जो है वो बढ़ती जा रही। तो सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूँ कि किस तरह से इजराइल के सेना का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख शख्स की हिजबुल्ला ने अब कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले हमास प्रमुख हानिया मारा गया था, उसके बाद हिजबुल्ला का प्रमुख मारा गया नसरल्ला। उसके बाद से ये युद्ध और बड़ा होता जा रहा है और इसका साफ मतलब है कि ये युद्ध अब उस तरह से नहीं, आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको भारत की मनुवादी मीडिया बता रही है। इस युद्ध में
फिलिस्तीन को जितना नुकसान होना था, हमास को जितना नुकसान होना था हो चुका है, हिजबुल्लाह को जितना नुकसान होना था उतना हो चुका है। अब वो सीधे सीधे इस युद्ध में इजराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। सोचिए, जानबूझकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है, खबरों को झूठ मूठ का परोसा जा रहा है। भारतीय मीडिया भले आपको बता रहे हो, लेकिन सोचिए ईरान ने इसी बीच साइलेंट हंटर, ईरान को एक ऐसा मिसाइल मिला है जिसको साइलेंट हंटर कहा जा रहा है, जो इजराइल सिस्टम S-4 एयर डिफेंस सिस्टम एंड Su-35 फाइटर जेट्स फ्रॉम रसिया एंड चाइना। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, दो तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। ईरान को दो बड़े हथियार मिले हैं, इसको साइलेंट हंटर कहा जा रहा है। इजराइल सिस्टम लेजर सिस्टम से लैस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और Su सुखोई 35 फाइटर जेट्स, जिसको रसिया और चाइना ने तेहरान हैज मोर मिलिट्री माइट देन इजराइल। तो सोचिए और ज़्यादा इजराइल जो है वो मजबूत, ईरान जो है मजबूत हो रहा है। और ईरान ने जिस तरह से हथियारों की अब तैनाती शुरू कर दी है वो डराने वाला है। ये तस्वीरें देखिए, ईरान ने भी सीज इंडियन कार्गो शिप ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल टू इजराइल। इजराइल से आने वाले तमाम जहाज़ों को भी रोका जा रहा है, ये भी एक बड़ी खबर है। तो सबसे ज़्यादा भारत को भी इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन सोचिए, इजराइल की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी बीच ईरान हथियारों के संग्रह को और बड़ा करता जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। जाते जाते ये तस्वीर देख जाइए, हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में नेतन्याहू के हाउस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, उनके ऑफिस को बर्बाद कर दिया गया है। और इजरायली मोसाद एंड IDF इज सेट टू गिव बाइटर रिप्लाई टू। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। जिस तरह से रूस और चाइना ने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है, अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब इस युद्ध में सबसे ज़्यादा मार इजराइल को खानी पड़ रही है। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट थी। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।